से प्रार्थना की, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और फिर सती जी का अगला जन्म हुआ, हिमालय पर्वत की पुत्री बनकर के प्रकट हुई। पर्वत की पुत्री बनी, इसीलिए इनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वत की बेटी इसलिए पार्वती कहलाई और इनका नाम उमा। और जब बड़ी हुई, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा कि अगर ये तपस्या करें तो इन्हें भगवान शिवपति रूप में प्राप्त होंगे। नारद जी के उपदेश से पार्वती ने तप किया, अपर्णा नाम पड़ा। कई हजार वर्षों तक पत्ते खा करके तप किया, फिर पत्ता का भी त्याग कर दिया और निराहार रहकर तप किया। आकाशवाणी हुई, सती जी पार्वती तपस्या करके लौटी। और फिर इधर भगवान ने जाकर के, भगवान श्री हरि ने जाकर के भगवान शंकर से कहा, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो, आप पार्वती से विवाह करो। फिर तो सुंदर पत्रिका तैयार हुई और पत्रिका भगवान शंकर के पास आई और भगवान शंकर प्रभु श्री राम के कहने पर विवाह करने को तैयार हुए। भगवान प्रभु श्री राम ने आकर के कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे विनती करने आया हूं। अब मम विनती सुनहु शिव, जौ मोह पर निज नेह। अगर आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो हे आशुतोष, मैं आपसे विनती करता हूं, जाय विवाहो शैलजय, पार्वती का आप पाणी ग्रहण करो। यह मोहि मांगे देहु। प्रभु श्री राम ने कहा, भोलेनाथ मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। धन्य है ठाकुर जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ मैं आपसे भीख मांग रहा हूं और मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण करो, आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो। पार्वती ने आपके लिए बहुत तप किया, अब उन्हें स्वीकार करो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु अगर आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा मान करके मैं स्वीकार करूंगा। और फिर भगवान शंकर ने भगवान की आज्ञा मान करके पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर हुआ जो बड़ा पराक्रमी था। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसी के द्वारा ये मारा जाएगा। बोले शंकर जी का तो ब्याह ही नहीं हुआ, उनका जो पहले सती से विवाह हुआ था उन सती ने तो प्राण त्याग दिया, अब उनके पुत्र कहां होंगे। देवताओं ने भी आकर के भगवान से प्रार्थना की, आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो। और फिर भगवान शंकर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। भगवान शंकर के मंगलमय विवाह का वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़े विस्तार से किया।